हाय एवरीवन। तो अभी हम देखते हैं अपना जे एडवांस का क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का। तो ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन आपका आया था जे एडवांस 2021 पेपर 2 में। ठीक है, स्टेटमेंट रीड करते हैं। आपके पास 1 मोल है आइडियल गैस की एट 900 केल्विन। इट अंडरगोज 2 रिवर्सिबल प्रोसेसेस, 1 फॉलोड बाय 2 एज शोन, है ना। सो आप देखो यहाँ पे जो आपको डायग्राम दे रखी है वो किसकी दे रखी है, इंटरनल एनर्जी U बाय आर आपका y एक्सिस पे है और एंट्रोपी आपकी x एक्सिस पे है। तो इन दोनों का ग्राफ है। तो जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, पीवी डायग्राम, वीटी डायग्राम, उससे प्रोसेसेस आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे हमें इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी के डायग्राम से आइडेंटिफाई करना होगा कि पहले प्रोसेसेस हैं क्या। ठीक है, ओके। आगे क्या दिया हुआ है, अगर वर्क डन बाय द गैस इन द टू प्रोसेसेस आर सेम, मतलब व्हाट इट इज गिवन। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वर्क डन इन द प्रोसेस 1 इज इक्वल टू द वर्क डन इन द प्रोसेस 2, राइट। सो आपको करना क्या है, फिर आपको वैल्यू निकालनी है ln ऑफ v3 बाई v2 की। तो आप देखो ln ऑफ v3 ये आपका फाइनल वॉल्यूम है और v3 बाई v2, ठीक है, उसकी वैल्यू निकालनी है। बाकी देखो आपको टर्म्स पता ही है, u आपकी इंटरनल एनर्जी है, s आपकी एंट्रोपी है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R आपका गैस कांस्टेंट है। और आपको क्या दिया हुआ है, आपको CV मोलर दे रखी है गैस की, कितनी दे रखी है 5/2R। तो इसका क्या यूज होगा हम देखेंगे। ठीक है, देखो तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एक तो ये हो गया, और दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, CV मोलर आपके पास है 5/2R और कुछ नहीं बोला हुआ। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, ln ऑफ v3/v2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सो कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले देखते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट्स लगेंगे यहाँ पे। देखो सबसे पहले तो आपको डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की नॉलेज होनी चाहिए, है ना। जैसे नॉर्मली दो ही प्रोसेसेस ज़्यादा लगते हैं, एक तो एडियाबैटिक रिवर्सिबल और एक आइसोथर्मल रिवर्सिबल, राइट। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस पता हो आइडियल गैस के लिए कैसे हम करते हैं, हीट क्या होता है, वर्क क्या होता है उसमें, राइट, और इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होता है। बाकी देखो हमें प्रोसेसेस आइडेंटिफाई करने आने चाहिए फ्रॉम द डायग्राम। पहला हमारा स्टेप वही होगा कि जो हमें दिया हुआ है कि स्टेप 1 कौन सा है, हमें पहले वो आइडेंटिफाई करना होगा, और स्टेप 2 कौन सा है, क्योंकि तभी हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। ठीक है, लास्ट आपके पास क्या है, आपको एंट्रोपी चेंजेस पता होने चाहिए आइडियल गैस के, क्योंकि यहाँ पे आपको जो ग्राफ दिया हुआ है वो इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी का दिया हुआ है। इंटरनल एनर्जी डिवाइडेड बाय आर है, ठीक है, और एंट्रोपी का। सो जो भी आपको ग्राफ दिया है आपको पता होना चाहिए, है ना, कि एंट्रोपी में क्या चेंजेस आते हैं फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस फॉर एन आइडियल गैस। स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। तो देखो इसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं प्रोसेस 1 है क्या। तो देखो प्रोसेस 1 में क्या है, आपकी जो गैस की इंटरनल एनर्जी है वो फॉल कर रही है ना। इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई, पहले कितनी थी इंटरनल एनर्जी, यू कैन कॉल इट एज U1। इंटरनल एनर्जी थी आपके पास 2250, ये U1 बाय R है ना। सो आपके पास जो U1 है वो आपके पास है यहाँ पे 2250R, ये वैल्यू है पहले। तो वो घट के कितनी रह गई, U2 हो गई आपके पास 450R, मतलब आपकी इंटरनल एनर्जी फॉल कर गई। ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी तो फॉल कर गई, बट आपके पास जो एंट्रोपी है, देखो एंट्रोपी फिक्स्ड है, मतलब यहाँ पे इंटरनल एनर्जी फॉल कर गई बट आपकी जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट है। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है बट इंटरनल एनर्जी फॉल कर जाती है, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपांशन। ठीक है, कौन सा प्रोसेस, एडियाबैटिक। सिंस इसने बोला है कि प्रोसेस आपका रिवर्सिबल है, इसलिए मैंने यहाँ पे रिवर्सिबल लिख दिया। सो एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपांशन। तो देखो उसमें आपको पता है कि अगर आप गैस को एडियाबैटिकली एक्सपैंड कराते हो तो गैस अपनी इंटरनल एनर्जी यूज करती है वर्क करने के लिए, है ना। और एडियाबैटिक के केस में आपके पास यहाँ पे जो क्यू रिवर्सिबल है वो जीरो होगा, एडियाबैटिक रिवर्सिबल में क्यू रिवर्सिबल जीरो होगा, राइट। तो इससे हमें क्या पता लगा, देखो हमारे पास एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है, एंट्रोपी चेंज का। एंट्रोपी चेंज आपके पास क्या होता है, for the gas this is dq reversible by t। ठीक है, अब एक एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए
एक एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आपके पास जो हीट का एक्सचेंज है, यू कैन कॉल इट एज डी क्यू। डी क्यू मतलब स्मॉल, इंटीग्रेट करेंगे तो क्यू रिवर्सिबल आएगा। सो डी क्यू रिवर्सिबल यहाँ पे आपका जीरो है, क्योंकि एडियाबैटिक में कोई हीट का एक्सचेंज है नहीं। सो आपके पास ये जीरो आएगा, क्योंकि आपका जो न्यूमरेटर है वो जीरो है। ठीक है, सो मतलब आपका एंट्रोपी चेंज जीरो है, मतलब आपकी एंट्रोपी कांस्टेंट है ना। एंट्रोपी कांस्टेंट हो गई। बाकी हमें पता है कि एडियाबैटिक रिवर्सिबल के केस में अगर हम फर्स्ट लॉ यूज करते हैं, सो वी गेट whenever we use first law यहाँ पे, सो आपके पास यहाँ पे क्या आता है, सो डेल्टा यू, दिस कम्स आउट टू बी वर्क। ठीक है, सो W1 जो वर्क किया गैस ने वो किसके बराबर होगा, डेल्टा यू के, यहाँ पे। ठीक है, सो अब देखो, पहले प्रोसेस के लिए आपके पास ये आ गया, एडियाबैटिक था। अगला प्रोसेस देखो, अगला प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले हम वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सो प्रोसेस टू क्या होगा, राइट। तो देखो, प्रोसेस टू में क्या है, आपकी एंट्रोपी बढ़ रही है, बट आपकी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वो कितनी है, 450 आर कांस्टेंट है, बट आपकी जो एंट्रोपी है वो बढ़ रही है। अब ये किस केस में होता है बेटा, ये आपका आइसोथर्मल के केस में होता है ना। सो आइसोथर्मल रिवर्सिबल, एंट्रोपी बढ़ रही है, सो ये एक्सपेंशन वाला केस होगा। ठीक है, एक्सपेंशन वाला। तो देखो, हमें पता है एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ना, सो वी कैन यूज, तो ये हमने 1 के लिए कर लिया यहाँ पे, ये हमने 1 के लिए कर लिया। सेकंड के लिए हम वो क्या बोल सकते हैं, देखो वो प्रोसेस, अब हमें उसके लिए आपका डेल्टा एस पता है। डेल्टा एस क्या होता है आइसोथर्मल के लिए, एन आर ln ऑफ V2 by V1, और यू कैन कॉल V फाइनल बाय V इनिशियल, क्योंकि वो 2-1 से कंफ्यूजन होती, मैंने देखा है ये। ठीक है, सो ये आपके पास किसके लिए है, फॉर आइसोथर्मल। ठीक है, रिवर्सिबल है आपका। सो अब देखो, एक्सपेंशन में क्या है, आपका जो V फाइनल है वो V इनिशियल से ज़्यादा है, सो आपका जो एंट्रोपी चेंज है वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ln के अंदर ग्रेटर देन 1 टर्म है। सो दिस कम्स आउट टू बी डेल्टा एस एज पॉजिटिव, है ना। आपकी मतलब एंट्रोपी बढ़ेगी। और बाकी आपको पता ही है कि यहाँ पे आपके पास जो डेल्टा यू है वो क्या होता है, NCV डेल्टा टी फॉर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए कर रहे हैं ना, ये दोनों चीजें, सब चीजें आइडियल गैस के लिए हैं। सो यहाँ पे आपका देखो, सिंस टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, सो मींस आपके पास जो डेल्टा टी है वो जीरो है, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो होगा, मींस कि आपकी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी ना। सो मतलब सेकंड प्रोसेस आपका आइसोथर्मल है, पहला प्रोसेस आपका एडियाबैटिक है। बस यहीं पे आपका आधा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है उसको यूज करते हैं। स्टेटमेंट में हमें क्या बोला हुआ है, स्टेटमेंट में बोला है कि जो पहले प्रोसेस में वर्क हुआ वो दूसरे प्रोसेस के वर्क के बराबर है ना। तो पहले प्रोसेस का वर्क क्या होगा बेटा, पहला प्रोसेस मेरा एडियाबैटिक है, पहला प्रोसेस मेरा क्या है, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपांशन है। तो सबसे पहले हम उसका वर्क निकाल लेते हैं। तो बेटा उसका वर्क हमें पता है, जो वर्क होगा दैट विल बी सिंपली जो इंटरनल एनर्जी का चेंज आया फॉर दैट प्रोसेस, तो वो आपके पास क्या होगा, देखो दिस विल बी सिंपली U2 माइनस U1, या आप U फाइनल माइनस U इनिशियल भी कह सकते हो। ठीक है, सब देखो, फाइनल इंटरनल एनर्जी फॉल कर गई टू 450 आर, और इनिशियल आपकी इंटरनल एनर्जी कितनी है, 2250 आर, क्योंकि टेम्परेचर फॉल कर गया था। तो ये आपके पास कितना आएगा, दिस विल कम आउट टू बी माइनस ऑफ 1800 आर। ठीक है, सो पहले प्रोसेस का वर्क ये हो गया, वर्क एक्सपांशन का तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, सो दिस इज माइनस ऑफ 1800 आर। अब देखो, ये वर्क टू के बराबर है, और वर्क टू किसके बराबर है, वर्क टू आपका कौन सा है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल का है ना। तो वो आपके पास क्या होगा, एन आर टी ln ऑफ V फाइनल बाई V इनिशियल। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपके पास होता है एंट्रोपी चेंज होता है NR ln V फाइनल बाई V इनिशियल, है ना। तो वर्क आपके पास क्या होता है यहाँ पे, माइनस ऑफ NRT
ln ऑफ v फाइनल बाय v इनिशियल, है ना। तो आप देख सकते हो एक्सपेंशन के दौरान फाइनल वॉल्यूम आपका इनिशियल से ज़्यादा आएगा, तो ये पॉजिटिव है, बट बाहर नेगेटिव कारण आपका वर्क नेगेटिव आएगा, ठीक है। सो ये चीज़, तो यहाँ पे आपका वर्क ये है, ओके। सो मैं क्या करूँगा, देखो इनको रिलेट कर लूँगा, ये मुझे पता है ये वर्क किसमें होता है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल के केस में ये वर्क होता है, राइट। अब मैं क्या करूँगा, मैं रिलेट कर लूँगा। सो लेट्स रिलेट, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, देखो। सो इट कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ 1800 R is coming out to be minus of nRT ln ऑफ V फाइनल। अब फाइनल वॉल्यूम देखो क्या है, फाइनल वॉल्यूम बेटा ये है V3, आप इसके लिए देख रहे हो ना। सो ये फाइनल है, ये इनिशियल है फॉर द सेकेंड प्रोसेस, ठीक है, फॉर द सेकेंड प्रोसेस। तो मतलब यहाँ पे आपके पास आएगा ln ऑफ V3 divided by V2. This is final volume, this is initial volume for this process, right? अब देखो, अब क्या हुआ, R आपका R से कैंसिल आउट हो गया, मोल आपका एक ही है, माइनस माइनस कैंसिल होके यहाँ पे प्लस आ गया, राइट। सो आपके पास आया क्या, यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो मैंने रिलेट कर लिया उनको, तो यहीं पे कर लेते हैं। सो आपके पास आएगा क्या, दिस कम्स आउट टू बी 1800, this is coming out to be n temperature T ln of V3 by V2। अब देखो मोल्स आपके 1 दे रखे हैं, 1 मोल दिया हुआ है ना गैस का, ठीक है। अब आप बेटा टेम्परेचर कैसे निकालोगे, गैस का टेम्परेचर कैसे निकालोगे, देखो हमें पता है, देखो हमें दिया हुआ है जो CV है, दिस इज 5/2 R CV मोलर, राइट। सो जो इंटरनल एनर्जी होएगी मोलर, वो आपके पास कितनी होएगी, वो होएगी 5/2 RT। वहीं से तो आप CV निकालते हो ना, CV आपके पास क्या होता है, सिंपली डेल्टा U। अगर आप मोलर ले रहे हो, इसका आप टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करोगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देखो इसको अगर आपने टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट किया तो टेम्परेचर हट गया, तो आपके पास CV कितनी आई, 5/2 R। तो मतलब आपकी जो गैस की मोलर इंटरनल एनर्जी है, वैसे भी 1 मोल ही दिया है, सो वो कितना होगा, 5/2 RT, ठीक है। सब देखो इंटरनल एनर्जी थी कितनी गैस की, 450 R कम होके, है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपके पास जिस पे हो रहा है, कितनी इंटरनल एनर्जी पे हो रहा है, 450 R पे हो रहा है। तो वहां से आप टेम्परेचर नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो ना। मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं रिलेट कर सकता हूं किसके साथ, 5/2 RT के साथ। तो क्या होगा, आर आर कट गया, तो यहां से मेरे पास जो टेम्परेचर है वो कितना आ गया, 180 केल्विन, ठीक है। क्योंकि ये आपके पास 450 आर वैल्यू है किसमें, देखो ये आपके पास वैल्यू है केल्विन में, राइट। सो मेरे पास वैल्यू केल्विन में ही आएगी, ठीक है। सो इट इज लाइक सिंपली दैट। सो आपके पास टेम्परेचर आ गया 180 केल्विन, मतलब 900 केल्विन से 180 केल्विन आपका टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। 180 केल्विन पे फिर आप आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन करा रहे हो, सो टेम्परेचर आपका 180 केल्विन आ गया। तो मतलब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे निकालूं, सो दिस कम्स आउट टू बी 1800, टेम्परेचर आपके पास है 180, और यहाँ पे आपके पास है ln ऑफ V3/V2, और मोल्स आपके वैसे 1 थे। सो आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, ln ऑफ V3/V2 कितना आ जाएगा फिर, 1800 डिवाइडेड बाय 180, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया, 10। तो यही आपका आंसर है। तो मतलब आपके पास ln ऑफ V3/V2 कितना आ गया, दिस कम्स आउट टू बी 10। और ये यूनिटलेस आएगा, है ना, क्योंकि ln सॉल्व किया है वो यूनिटलेस होता है, उसके अंदर भी यूनिटलेस होता है, जो रेशो होती है क्योंकि रेशो है, और उसके साथ जो वैल्यू आएगी वो भी यूनिटलेस आएगी, ठीक है। तो इससे हमने कंप्लीट कर लिया। सो हमने किया क्या है, बेसिकली कुछ नहीं,
हमने पहले तो प्रोसेसेस आइडेंटिफाई किए इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी की डायग्राम से, ठीक है। एडियाबैटिक में एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, इंटरनल एनर्जी घटती है एडियाबैटिक एक्सपेंशन में, रिवर्सिबल। आइसोथर्मल में आपकी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, एंट्रोपी बढ़ती है एक्सपेंशन में। तो उस तरह हमने प्रोसेसेस आइडेंटिफाई करके वर्क दोनों को इक्वेट करके आराम से निकाल लिया, ठीक है। और जो हमें डेटा दिया हुआ था कि CV आपकी 5/2 आ रहा है, CV मोलर, तो हमने उससे पहचाना कि आपकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो 5/2 RT होगी। तो वहां से हम यहाँ अगर हमें इंटरनल एनर्जीज दे रखी हैं U/R, तो यहाँ से हम इनडायरेक्टली टेम्परेचर्स भी ढूंढ सकते हैं इसको 5/2 RT से रिलेट करके, ठीक है। तो बस इसी के साथ हम कंप्लीट करते हैं। सो आपका यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 10, राइट। तो आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा अलग था कि इंटरनल एनर्जी एंट्रोपी के डायग्राम्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे हम अलग अलग तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मेन हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो ऑल द बेस्ट।